आज हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है लॉन्ग हेलो कॉपर हुआ का पाइप कैरी करंट डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के विल बी क्या होगी, आउटसाइड। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। नंबर 2 है, एमसीक्यू नंबर 2 है, इफ 0.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन which current of 0.3.2 ampere flowing keep constant with right angle if uniform magnetic field is a 2 Tesla, the force acting on a wire will be। तो फोर्स एक्टिंग कितनी होगी इसको कैलकुलेट करते हैं। इस 2 को यहाँ पे कैलकुलेट करें कि लेंथ कितनी मिली हुई है 0.2 और हमारे पास करंट कितना है 3.2 और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है 2 टेस्ला। जो एंगल कितना मिला हुआ है 90। फार्मूला कौन सा लगेगा, बिल साइन थीटा। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 3.2 न्यूटन। तो हमारे पास इसका सॉल्व किया, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी व्हिच आर द फॉलोइंग रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। बेसिकली जो एक्सेलरेशन बराबर होती है चार्ज के लिए क्यू वी बी अपान एम। तो हमें क्या कर रहा है, रेशियो कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो रेशियो एक्सेलरेशन का निकालेंगे तो हमारी वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या बचा, पी अपान एम मास बचेगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 4 है, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर एट एंगल 60 विच मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इट्स पाथ विल बी। कह रहा है कि अगर चार्ज इंटर हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 60 एंगल से तो उसकी पाथ किस तरह से होगी, उसकी पाथ हेलिकल होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 5 electron is revolving in a circular path of radius r and in a magnetic field if magnetic field is half then the new radius। अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है तो न्यू रेडियस कितना होगा। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का आपस में रिलेशन कुछ इस तरह से एम वी अपान क्यू बी। तो अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम डिक्रीज होती है तो रेडियस कितना इंक्रीज होगा, तो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मोशन के नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा पार्टिकल इनमें से मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करती, तो होता है न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 7 है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर which of the following is the ratio radius of a circular path of a proton and alpha particle। ठीक है, 7 को देखा जाए तो रेडियस का मैग्नेटिक फील्ड के कुछ इस तरह से रिलेशन है एम वी अपान क्यू बी। तो कह रहा है कि रेशियो में रेडियस का किसका निकालना है, अल्फा प्रोटॉन वर्सेस अल्फा पार्टिकल का। तो दोनों का रेशियो निकाले, वेलोसिटी सेम है तो प्रोटॉन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है और चार्ज जो होती है उस पर 2 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर 2 गुना प्रोटॉन के ज़्यादा है तो मास एम वी एम ई बी क्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, यहाँ नीचे बचा 4 और नीचे क्या बचा 2। ये डबल डिवाइड करा ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, कुछ इस तरह से इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, एम अपान 2/4। तो इसका टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर टेबल इसके 2 टाइम। तो कितना बचा 1/2। तो पहले रेडियस के मुकाबले में कितना हो जाएगा 1/2 रेशियो हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के मुकाबले में 1/2 रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए, का ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज आर इफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल देन द रेडियस। तो यह कह रहा है एनर्जी अगर डबल हो जाती है तो रेडियस कितना होता है। इसका एनर्जी से रिलेशन नहीं है लेकिन वेलोसिटी का है। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से मालूम करें तो वेलोसिटी हो जाती है कुछ इस तरह से। कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी पहले के मुकाबले में तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है √2। तो अभी रेडियस का जो फार्मूला है वी एम वी अपान क्यू बी। तो वी और रेडियस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेलोसिटी √2 है तो रेडियस भी कितना होगा √2 पहले के मुकाबले में इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 8 का सी इज करेक्ट। 9 है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 1.3 10⁵ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and magnetic field is 5.4 10⁻⁵ particle experience force 8.1 10⁻⁻16 न्यूटन। द चार्ज क्यू, हमें चार्ज क्यू मालूम कर। हमारे पास क्या है कि 9 एमसीक्यू का हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी मिली हुई है, फोर्स इतनी मिली हुई है डेटा के अंदर, वेलोसिटी इतनी मिली हुई है। मालूम क्या करना, चार्ज फार्मूला कौन सा लेगा क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू मालूम करना, इधर मल्टीप्लाई करें यहाँ से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डेटा पुट करें ऊपर वाली और इनको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाती है 4 10⁻⁻17 कूलम। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट।
तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। टेन है, इफ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ अ सोलोनॉइड कैरिंग करंट इज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर के अंदर करंट इज यहाँ से कैरी हो जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विल बी, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी प्रोटॉन की, तो पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगी, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 11 है, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। द काज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या सबब होता है इंड्यूस ईएमएफ का, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 है, लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका ऑप्शन जो है पी इज करेक्ट। एमसीक्यू 14 है, इफ मेटालिक रिंग इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एंड इट कीप्ड वर्टिकली प्लेन देन द मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेट इज पुश टुवर्ड द रिंग, तो कह रहा है कि अगर रिंग जो है स्ट्रिंग के साथ अटैच है और मैग्नेट को उसके करीब लाया जाए तो क्या होगा, कि मैग्नेट जो रिंग है वो इस मैग्नेट से क्या हो जाएगी, दूर होना शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लेंस लॉ के थ्रू पुशअप होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, गेट डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द मैग्नेट, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, नॉट ए। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज अ करंट 600 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ 5 10 power minus 5 Tesla, which is directed toward the north and inclined downward the 70 angle to the horizontal. Find the magnitude and direction of a magnetic force is on the 100 meter of the line due to the earth magnetic field. तो क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखे, तो डेटा के अंदर करंट जो मिला हुआ है 600 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड मिली हुई है अर्थ की, और उसके बाद एंगल 30 है, लेंथ ऑफ वायर की जो मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 100 मीटर। मालूम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, बिल साइन थीटा, तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू ये पुट करके हम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ इजिकल टू बी की वैल्यू कितनी है 5 10 पावर कितनी है -5 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है 600 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 70। तो इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो साइन 70 कर लें तो हमारे पास कितना आ जाता है, कितनी आ गई 28190.7 और 10 पावर -5 सेम का सेम। तो इसमें 10 पावर -5 को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें तो यहाँ से कितने डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हो जाएंगे 5, ये प्लस के हो जाएंगे 2.819, 10 पावर यहाँ से कितने आ गए प्लस के 5 और ये माइनस के 5 सेम के सेम, प्लस के 5 और माइनस के 5 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो फोर्स कितनी बची वो बची 2.89, इसमें राउंड ऑफ होगा जगह 2 न्यूटन, ठीक है, तो फोर्स हमारे पास फाइनल कितनी आ गई 2.82 न्यूटन, ठीक है। अब डायरेक्शन का पूछा जाए तो डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है, जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ से, जो आई करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किस तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ। तो करंट किसकी तरफ फ्लो करेगा, साउथ और नॉर्थ की बिटवीन जो है फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ और नॉर्थ के बिटवीन होगी, ठीक है। तो परपेट नंबर 1 उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। नंबर 2 सॉल्व करते हैं, प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन इन विच मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.57 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब फाइंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साइक्लोट्रॉन हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। नंबर 2 की डेटा लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है साइक्लोट्रॉन की 0.57 वेबर पर मीटर, या फिर ये इक्विवेलेंट होता है टेस्ला के, ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है टेस्ला के। और चार्ज हमें अंडरस्टूड रखनी पड़ती है कि प्रोटॉन वहाँ पे कर रहा है तो प्रोटॉन पे चार्ज होती है प्लस क्यू, जो कि इक्विवेलेंट है 1.6 10 पावर -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.6 10 पावर -27 kg, ठीक है। मालूम क्या करना हमें, फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय 2πm, m होता है मास। तो इसी के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड डेटा के अंदर मिली हुई है, ये कॉमन जो है अंडरस्टूड होता है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले चार्ज ऑन प्रोटॉन कितनी है 1.6 10 पावर -19 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड जो डेटा के अंदर मिली हुई है 0.75 डिवाइडेड बाय जो है 2π की वैल्यू मैंने रखी और मास कितना है 1.6 10 पावर -27 kg, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले जो है इन कॉफी कर लेते हैं, ये -7 है ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और कोफिशिएंट को एक साइड में लिख लिया
1.6 0.57 को एक तरफ लिख लिया और 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू हमने एक साइड पे लिख ली। अब क्या कलर को कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लिया, पावर को एक तरफ लिख लिया। यहाँ पे 1.6 से कैंसिल हो जाएंगे, 1.6 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 0.57 और नीचे बचा 2 और पाई। इन पावर को सिंप्लीफाई करें तो पावर बाकी बचेगा, बाकी पावर कितना बचेगा 10 पावर 8 और इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 10 पावर 8 को सिंप्लीफाई कर 0.75 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओवर 2 और उसके साथ पाई की वैल्यू है, ठीक है, ब्रैकेट ओवर। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.119, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.119 और 10 पावर जो है 8 सेम का सेम हर्ट्ज, ठीक है। यही आंसर है, लेकिन हमें चाहिए बुक वाला आंसर। तो बुक वाले आंसर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट इस तरफ ले जाएंगे तो -2 इसमें से -2 हो जाएंगे 10 पावर, तो -2 और यहाँ 8 में से जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.9 और 10 पावर -2 10 पावर 8 सेम के सेम। इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाती है कि 11.9 10 पावर यहाँ से 2 गए, बाकी बचे 6 हर्ट्ज, जो कि बुक वाला आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा के बाद रुकायर के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। velocity sector consists of electrical and magnetic field described by expression E is equal to electrical field unit vector K and magnetic field B is unit vector J. With the magnetic field is 18 microtesla. Find the value of electrical field such as electron of energy is 850 electrovolt moving in a negative x-axis direction deflected, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव x-axis डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट लिखें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मिली हुई है कि जो के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिली हुई है 18 पॉइंट, मिली का मतलब आता है 10 पावर -3 टेस्ला, ठीक है। तो डायरेक्शन किस में फ्लो कर रही है, वो कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी मिली हुई है 850 इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जॉल के अंदर, तो 1.6 10 पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो जॉल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1.36 10 पावर -6 जॉल हो जाएगी, ठीक है। जॉल में कन्वर्ट हो गई। मालूम हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए जो फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है बुक के अंदर मिली हुई है, डेटा के अंदर मिली हुई है, लेकिन वेलोसिटी नहीं मिली हुई है। सबसे पहले हम वेलोसिटी मालूम करेंगे और वेलोसिटी मालूम करने से पहले हम डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो ज़हन नशीन कर लेना, जब भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट में फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके के माइनस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। उस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं डायरेक्शन को। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड फारसी फार्मूले में पुट करेंगे, जो वेलोसिटी है नेगेटिव में, नेगेटिव और एक्स एक्सिस में -i, और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो बुक के अंदर जे डेटा वक्त मिली हुई है, तो क्रॉस के अंदर होता है आई क्रॉस जे बराबर होता है के और माइनस सेम के सेम। तो हमने यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्लस के है तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा के माइनस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन फ्लो हो गई। अब हम मालूम करते हैं कि मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड तो मिली है, वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो वेलोसिटी किस तरह से मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, k डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो v यहाँ से मालूम करना है तो कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। डेटा के अंदर काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, तो यहाँ से पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 सेम का सेम इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी हमारे डेटा के अंदर मिली हुई है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 पावर -31 kg। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से पावर जो है माइनस का ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इनको सिंप्लीफाई करें अंडर रूट निकालें तो हमारे पास यहाँ से क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.36, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 9.1, तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.298, ठीक है, 0.298। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 0.298 और पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो -16 में से प्लस के 31 गए, बाकी बचे 10 पावर प्लस के 15, इसको सिंप्लीफाई करें अंडर रूट से, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाए ब्रैकेट ओवर
अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 2.0.298 10 पावर कितना लिख लेते हैं 10 पावर जो है 15 और ब्रैकेट ओवर। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाती है, क्या आएगी कितनी 172676.5, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास इतनी हो गई मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है E मल्टीप्लाई बाय B। तो हमारे पास वी की वैल्यू हमारा वेलोसिटी कितनी आ गई 172676.5 मल्टीप्लाई बाय जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली है 18 से वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है कि 3 मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है हमारे पास 311.2 10 पावर कितना हो जाएगा, पावर को सिंप्लीफाई करें ये 8 और 8 में से माइनस के 3 9 10 में 9 में से माइनस के 3 जाएंगे, बाकी बचे पावर के प्लस के 6 और इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिकल फील्ड के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर आर 0.6 मीटर अपार्ट एंड कैरी करंट 4 एम्पियर एंड 8 एम्पियर। फाइंड द पॉइंट लाइंग बिटवीन 2 वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 आर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो हमें इन दोनों पॉइंट में से, दो वायर में से ऐसी कौन सी पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है न्यूट्रल हो जाए, 0 हो जाए। नंबर 4 की डेटा लिखे तो करंट 1 जो मिला हुआ है 4 एम्पियर, करंट 2 मिला हुआ है 8 एम्पियर, डिस्टेंस उनके दरमियान जो मिली हुई है टोटल जो है 0.6 मीटर। तो हमें मालूम करना है कि एक पॉइंट जहाँ पे जो है दोनों वायर का जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएंगी, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, दोनों का ऐसी पॉइंट एक्स, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, B इजिकल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πd, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर हम जो है ये डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर दे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए, तो दोनों का फार्मूला हमने लिखा। डी की जगह पे एक पॉइंट हमें मालूम करने, वहाँ पे एक ऐसे पॉइंट मालूम करने जहाँ से हमें न्यूट्रल हो सके। तो क्या करेंगे, टोटल में से हम जो है ये जो पॉइंट है वो माइनस कर देंगे। तो इसी फार्मूले को अगर से मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से करें म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, आई से कैंसिल हो जाएगा, 2π से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा I1/x, यहाँ पे क्या बचेगा I2 डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स, डी होता है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, x इजिकल टू I1, ये इधर डिवाइड करा इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा d माइनस एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेटा के अंदर डेटा से हम क्या करेंगे कि I1 कितना मिला हुआ है 4 ब्रैकेट ओवर टोटल डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 0.6 माइनस एक्स जो कि पॉइंट हमें मालूम करनी है, डिवाइडेड बाय I2 कितना मिला हुआ है 8। तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इधर डिवाइड करा इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। 8x इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 0.6 से तो 2.4 हो जाएगा माइनस, और 4 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये इधर माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर सेम का सेम। तो 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा 12x इजिकल टू 0.2.4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 का टेबल इस पर 0.2 टाइम लगेगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, एक पॉइंट जो हमारे पास कितना मिल गया 0.2 मीटर पे जो है क्या कौन सी पॉइंट होगी कि एक पॉइंट जो है मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की जो होगी न्यूट्रल हो जाएगी। तो दूसरी हमें मालूम करनी है, तो क्या कर लेंगे टोटल डिस्टेंस में से x2 हमें मालूम करना है, तो टोटल डिस्टेंस में से क्या कर लेंगे x1 माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 0.6 माइनस जो अभी हमने मालूम किया 0.2। तो यहाँ से मालूम करेंगे तो यहाँ इससे 0.6 को माइनस करेंगे 0.2, तो यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा 0.4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गई। तो उन पॉइंटों पे जो होगी कितनी, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस के दरमियान जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड की दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। पहली है 0.2 मीटर, दूसरी है 0.4। रिव्यू कर लेते हैं। या था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद पॉइंट 1 आ गई और उसके बाद पॉइंट 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। अ कॉइल ऑफ अ वायर हैज 100 लूप्स, ईच लूप हैज अ एरिया 2.10 पावर -3 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस
of each loop at all time. If magnetic field is charged from 0.2 Tesla to 0.6 Tesla in 1 second, find the average EMF induced in the coil during the 5 की डेटा लिखे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो मिले हुए हंड्रेड्स और एरिया मिली हुई है 2.10⁻³ मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड B1 मिला हुआ है 0.2 और B2 कितना मिला हुआ है 0.6 और टाइम कितना मिला हुआ है 0.1। हमें मालूम क्या करना है EMF इंड्यूस। तो फार्मूला क्या लगेगा EMF इंड्यूस के लिए -n डेल्टा एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो इस फार्मूले के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा जो कि डेटा के अंदर नहीं मिला हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है सोल्यूशन करें तो वो बराबर होता है B.A के मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेसिकली चेंज हो रही है 1 माइनस कर देंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0.4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो हमारे पास जो फ्लक्स कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कितना आ जाता है 0.8 10⁻³ ठीक है टेस्ला इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है तो आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या करेंगे इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम इंड्यूस EMF मालूम कर सकते हैं। ठीक है तो फार्मूले के अंदर इंड्यूस EMF किसके बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 0.8 ठीक है 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.1। इनको सिंप्लीफाई यहाँ पे करें क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ठीक है डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 0.1 तो हमारे पास कितना आ जाता है 810। तो EMF इंड्यूस कितना आ गया -800 और 10⁻³ सेम का सेम। तो यहाँ से 10⁻³ को इसको राउंड ऑफ करें तो 10⁻2 और 10⁻2 माइनस में से कहे बाकी बचा 0. कितना हो जाएगा 0.8 10 पावर कितना हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेम का सेम। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आ जाता है इंड्यूस EMF जो कि आ जाता है -0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद सोल्यूशन किया सोल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। 6 सोल्व करते हैं 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 15 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला। इफ वायर मेक एंगल 60 विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखे तो लेंथ कितनी मिली हुई है 2 मीटर करंट कितना मिला है 15 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है 0.5 और हमें मालूम क्या एंगल कितना मिला हुआ है 60 मालूम क्या करना मैग्नेटिक फोर्स फार्मूला क्या लगेगा बिल साइन थीटा। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम मालूम करते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.5 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। ठीक है तो इनको सिंपली करें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 12.99। ठीक है तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 12.99 न्यूटन। तो फोर्स का हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई 12.99 न्यूटन जो कि इक्विवेलेंट है कितने 13 न्यूटन। तो बुक में आंसर यही मिला हुआ है तो यही हमारे पास रिजल्ट आ गई। सॉल्व करते हैं पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड मूविंग वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एट द एंगल 60 with field calculate the magnitude and magnetic force acting on it। मैग्नेटिक फोर्स की डेटा लिखें तो सबसे पहले चार्ज जो मिली हुई है 1 माइक्रोकूलम माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलम और वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है 0.5 एंगल कितना मिला हुआ है 60 मालूम क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड हमें फोर्स का मालूम करना है फार्मूला कौन सा लगेगा QV साइन थीटा। ठीक है तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। सबसे पहले चार्ज कितनी मिली हुई है 1 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 10⁻6 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ 10 पावर प्लस माइनस का 6 और 10 पावर माइनस का प्लस का 6 कैंसिल हो जाएंगे बाकी कितना बचा 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा साइन 60। 0.2 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू साइन 60। तो 2 से कैंसिल बचा बाकी बचा साइन 60। तो साइन 60 बेसिकली जो साइन 60 इक्विवेलेंट होता है कितना अंडर रेडिकेट 3/2 जिसको मज़ीद फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास के अंडर रूट 3
√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास रिजल्ट कितने आते हैं 0.866, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स के मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0.866 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 0.866। रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सिंगल सर्कुलर लूप हैज अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, द प्लेन ऑफ अ लूप लाई एट द 20 एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा लिखे तो रेडियस कितना मिला हुआ 0.2 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 0.02 मीटर। एंगल कितना मिला हुआ 40, मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली है 0.2, ठीक है। और मालूम क्या करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको थीटा से फाई बी से लिखते हैं, ठीक है। और फार्मूला कौन सा लगेगा, फाई इजिकल टू बी डॉट ए एरिया होता है, ठीक है। डॉट को हटाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें एरिया डेटा के अंदर नहीं मिली हुई, तो डेटा के अंदर एरिया नहीं मिली हुई, लेकिन ये कह रहा है कि रेडियस मिला हुआ है सर्कुलर रिंग का। तो सर्कुलर रिंग के लिए एरिया का फार्मूला होता है सर्कुलर लूप के लिए 2πr²। तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है 0.02 पाई। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू मिलके इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, बी की वैल्यू पहले से मिली हुई है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितनी मिली हुई है पाई अंडर ब्रैकेट ओवर 2.02 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 40। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से कैलकुलेट करें कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है, और ब्रैकेट ओवर 0.02 का स्क्वायर, फिर से कर देंगे cos और हो जाएगा 40। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ जाती है 1.92 10⁻⁻⁴। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया कितनी आ गई रिजल्ट 1.92 10⁻⁻⁴। उसका यूनिट क्या है कि वेब, वेब, लेकिन हमें बुक वाला आंसर चाहिए, तो इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास वो कितना आ जाता है 2 10⁻⁻⁴ इंटू वेब, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एक्टिंग ऑन अ वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज ब्रैकेट ओवर 2 यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 10⁻+6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है मैग्नेटिक फोर्स मालूम करना है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा लिखें तो चार्ज कितनी मिली हुई है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है 2 टेस्ला, वो जेनेशन कर लेना डेटा के अंदर वाई डायरेक्शन में मिली हुई है, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी कितनी मिली हुई है वो मिली हुई है ये इस तरह से। तो यहाँ पे जेनेशन कर लेना, यहाँ पे क्या है कि आई कंपोनेंट हमेशा होता है एक्स एक्सिस में, जे कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर हमेशा वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है फोर्स, फार्मूला कौन सा लगेगा Q इजिकल टू QV इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन क्वेश्चन होगी। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है 2 टेस्ला वाई डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 3J 10 पावर, इसी को 3J 10⁻⁶, ये वाई डायरेक्शन में, ये है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गई एक्स डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज इसी डायरेक्शन की, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमेशा जेड एक्सिस में होगी। इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि आई के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जे डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा जे के डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मालूम करेंगे, कितना मालूम करके Q मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन आ रही, दोनों होगी पैरेलल के दरमियान होगा एंगल 0, तो साइन 0 ये हो जाएगी 0। तो ये वेलोसिटी पे हम टर्म से नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये एक्स एक्सिस वाली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान एंगल होगा 90, तो साइन हमें 90 मैक्सिमम मिलता है। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, चार्ज कितनी मिली हुई है 2 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, तो वेलोसिटी कौन सी रखेंगे ये वाली रखेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+6 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली है 2, ठीक है। और क्या कर लेंगे साइन, दोनों के एंगल जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है तो एंगल के दरमियान कितना होता है 90। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो 10⁻+6 10⁻⁻�6 कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 किसके बराबर होता है 1,
तो बाकी क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी क्या बचा 2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये 10 पावर प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन। और डायरेक्शन किस में हो गई, वो होगी जी डायरेक्शन किस में होगी, वो होगी जी डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स जी एक्स एक्सिस में अंदर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन नंबर 9, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट।